प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल। हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपास्यते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तिव मे प्रियः। अपने भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटकर भगवान हम सबको सुनाए, चर्चा की। और भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मैं अपने भक्तों का गुणगान किया कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं, कैसे, जो संसार में कभी व्यथित नहीं होते, संसार को कभी अपना नहीं मानते, संसार को कभी कष्ट नहीं देते, संसार से कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि मेरे प्रेम में डूबे रहते हैं। हम लोग के हृदय में प्रेम कम है तो छटपटाने लगते। आप बहुत खुश हैं तो उस दिन आपको कोई गुस्सा भी दिलाए तो जल्दी नहीं आएगा। लेकिन पहले से ही नाराज हैं तो कोई हल्का भी आपको छेड़ेगा तो आप फाय करने लगेंगे। तो भगवान के भक्त के हृदय में असीम प्रेम होता है, उसका हृदय भगवान के हृदय से जुड़ा रहता है, इसलिए वो प्रेम के सागर में गोता लगाते रहता है। तो फिर संसार के जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, मान उसका स्तुति निंदा, जन्म मरण, ये सब जो यहाँ का उद्वेग है उससे वो प्रभावित नहीं होता। हम सब अगर अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगा लें तो इस संसार का प्रवाह नहीं होगा, संसार से व्यथित नहीं होंगे। तो भगवान अपने भक्तों के गुणगान को अमृतमय बताते हैं, अमृत जो अमर कर दे। और यहाँ भगवान धर्म्यामृत, धर्म में जो सबसे अमृत है, अमृत तत्व है, वो भगवान के भक्तों का गुणगान है। और ऐसे भक्तों का जो गुणगान करेगा वो भक्ति मार्ग में अमर हो जाएगा, यानी परमात्मा को प्रिय हो जाएगा। श्रद्धा के साथ अगर कोई इन भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं तो वो भगवान को अति प्रिय है। भक्तास्ते तिव मे प्रिया, मतलब जो हम लोग संसार में रहकर संसार का चर्चा करते रहते हैं, इधर झूठ सच मोह माया निंदा स्तुति इधर उधर, उससे हमें कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है और हानि ही हानि है। तो अगर हम इसके स्थान पर भगवान के भक्तों का चर्चा शुरू कर दें तो हम भगवान के अति प्रिय बन जाएंगे। भक्तमाल कथा जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान के भक्त कितने निराले होते हैं। भगवान के भक्त सचमुच उनका जीवनी, उनका लाइफ स्टाइल आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर हम भक्त और भगवान की तुलना करें तो भगवान के भक्त किसी भी मायने में भगवान से कम नहीं होते हैं। इतनी संयम, इतनी मर्यादा। और ये अलग बात है कि उनकी ताकत भगवान की ही ताकत होती है, अपना ताकत नहीं होती। कितना कष्ट, वो पैदल चले जा रहे बद्रीधाम, शरीर जल जा रहे फिर भी रुके नहीं, लाख विघ्न आया। किसी के जीवन में तलवार लेकर खड़ा है दुष्ट लोग कि भगवान का नाम लेगा तो सिर उड़ा देंगे, फिर भी मगन है। किसी को जहर का प्याला दिया जा रहा है, किसी को अग्नि में डाला जा रहा है, किसी के सामने कितने विघ्न, किसी को कलंकित किया जा रहा है, किसी को भगवान की भक्ति करने से रोका जा रहा है, किसी को सत्संग नहीं जाने दिया जा रहा है, फिर भी वो भगवान के परम प्रिय भक्त लगे ही रहे और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिए। भक्तमाल पढ़ने के बाद मेरे हृदय में भाव आया कि भगवान की चर्चा करना आसान है, लेकिन भक्तों का गुणगान, भक्तों के गुणों का वर्णन करना यह बहुत मुश्किल है। और तब यह भी समझ में आया भक्तमाल पढ़ने के बाद कि हम लोग तो भक्ति में मतलब स्टार्टिंग भी नहीं किए, अभी हम सब की भक्ति में साधना शुरू भी नहीं हुई है। भक्त कहना कहलाना तो बहुत दूर की बात है। हम उन भक्तों के चरण का धूल भी बन जाए ना तो हम लोग का बेड़ा पार हो जाए, ऐसे ऐसे भगवान के निराले भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों का चर्चा कीजिए। हमारे भक्तमाल में रचना करते समय सबसे पहले ही वो लिखते हैं भक्तराज कि दुनिया में चर्चा करने लायक 2 ही चीज़ है। पहले वो बोलते हैं या तो चुप रहो, मौन रहो, बोलो ही नहीं। क्यों बोल रहे हो, क्यों खो रहे हो अपना टीका टिप्पणी करके अपनी संपदा को, मौन रहो। लेकिन अगर बोलने की ही इच्छा हो
किसी की चर्चा करने की इच्छा हो तो दो का ही करो, या तो भक्त का या भगवान का, तीसरे का मत करो। फिर बोलते हैं भगवान की चर्चा करोगे तो भगवान खुश होंगे, लेकिन भक्त की चर्चा करोगे तो भक्त की कृपा से भगवान एकदम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, खुशी नहीं होंगे, वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। खुद भगवान भागवत में कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पीछे इसलिए चलता हूँ कि इसका पैर से चरण का धूल उड़े और मुझ पर पड़े और मैं भी पावन हो जाऊँ। कितनी तारीफ करते भगवान अपने भक्त की। थोड़ा सा ऊपर उठिए, थोड़ा सा भक्ति में डूबिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों से असीम प्यार करते हैं। पागल की तरह, दीवाना की तरह भगवान अपने भक्त से प्यार करते हैं। भगवान के एक भक्त है माधव दास, भगवान के एक भक्त है रघुनाथ जी, और कई भक्त हैं। एक का तबीयत खराब हो गया, शरीर में शक्ति नहीं, डायरिया हो गया, पड़े पड़े मल मूत्र हो रहा है, भगवान धोती धो रहे हैं, खींच रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कई दिन उठे रोने लगे, क्या कर रहे हैं प्रभु? अरे तू इतनी सेवा किया। रघुनाथ भक्त हैं, जूठा चुन चुन के खाते हैं भक्तों का जो फेंका हुआ बचा हुआ, और भगवान उसे भी हाथ पसार देते कि पहले हमको खिला। त्रिलोचन दास, भगवान नौकर बनकर उनके घर में आ गए और सेवा करना शुरू कर दी। ऐसे ही गोरा कुम्हार, पति पत्नी दोनों भगवान, हमारे श्री राधा माधव दोनों आकर उनके घर में एक नौकर बन गए, एक उनकी पत्नी, दोनों घर में सेवा कर रहे हैं। कितने सारे भक्त हैं जिनके लिए भगवान उनके घर में नौकर बनकर आए और सेवा की, और भगवान कहते हैं आनंद आ गया। आप भगवान के स्वभाव समझिए, जिससे प्रेम करते हैं ना उसके पीछे पागल हो जाते हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, अच्छा बात है, सत्संग भजन करते अच्छा बात है, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मान पा रहे हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। हमें हमारे दिल में प्रेम जगना चाहिए। प्रेम जग गया तो फिर आपका बेड़ा पार है, प्रेम नहीं जगा तो फिर आपका साधना बड़ा भारी है, नहीं होगा। जो भगवान के प्रेमी भक्त वो साधना सच की तो करते नहीं, उससे साधना होते रहता है। उनके हर श्वास से भगवान का नाम है। वो जो खाते भगवान के लिए, जो पीते भगवान के लिए, जो करते भगवान के लिए, कहीं जाते हैं भगवान के लिए, कुछ भी भगवान को छोड़ उनके कुछ नहीं है। उनके श्वास श्वास में भगवान है, इसलिए उनकी साधना आसान हो जाती है। हमारी साधना कठिन है। अब जिनको भगवान से प्रेम, उनके लिए सत्संग आना बहुत आसान है, चले आराम से। पहले ही आकर इंतजार करने लगे कि कब गीता शुरू हम सुने, कब भागवत शुरू हम सुने। जिन्हें प्रेम कम है थोड़ा लेट से आए, एकदम प्रेम नहीं है तो घूम घाम के चले गए, नहीं भी आए। तो हमारे अंदर प्रेम अगर जाग जाए परमात्मा के लिए तो हर काम परमात्मामय, भक्तिमय, अमृतमय होने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बारंबार आप भगवान और भक्तों की कथा सुनिए, कहिए, यथोक्तम परिपास्ते। जैसे मैंने कहा इसी विधि से आप सुनिए, गुनिए और उस मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। श्रद्धाना, पूरी श्रद्धा से आप लगी, आपसे भी होने लगे। कला उतरता है जीवन में। जब छोटा स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो सोचता है कि बाप रे इतना हार्ड कोर्स है, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। पढ़ते पढ़ते डॉक्टरी का कला उसमें उतर गया। मैं वकील कैसे बनूंगा, मैं ऑफिसर कैसे बनूंगा। कोई भी काम इस दुनिया की जो है ना वो शुरू में कठिन लगता है, लेकिन अगर वो लगा रहा तो कला उसके अंदर आ जाता है। आप भगवत गीता सुन रहे, सुनते 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 आपको सब चीज़ समझ में आने लगा। मुझे भगवत गीता कहते 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 मेरे लिए आसान हो गया। तो आप किसी भी चीज़ में लगिए, श्रद्धा के साथ आप लगेंगे तो वो आपके अंदर उतर जाएगा, वो आपसे होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप खाना बनाते हैं, भोजन बना रहे हैं तो आपको कहाँ अनुभव होता है, जितना समय में बनाए बन गया। इसी तरह से आपको बस एक आदत लगाना है कि हम जो भी करें परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें, और जब भी चर्चा करें, जब भी चिंतन करें, गुणगान करें तो भक्त और भगवान की करें, फालतू चिंतन नहीं करें। आप जिसकी चर्चा करते हैं ना वैसा आपके अंदर संस्कार आता है। अब गलत लोग का चर्चा करेंगे तो गलत भावना आएगा, परमात्मा की चर्चा करेंगे तो आपके दिल में परमात्मा का वास होगा।
बस यही अंतिम श्लोक के साथ परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि श्रद्धा के साथ हमारे भक्तों की जो मैंने वर्णन किया, भक्तों के सद्गुणों का वर्णन किया, उनको सुनो, उनकी चर्चा करो, उन्हें अपने जीवन में उतारो, तो तुम मेरा अति प्रिय बन जाओगे। हम भगवान का डायरेक्ट अगर प्रिय नहीं बन पाते हैं तो क्या करते हैं, भक्त का प्रिय बन जाए। अब हमें जाना है किसी के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ मिलने जाना है, डायरेक्ट पहुँच नहीं है, तो जो राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं उनको पकड़ ले तो पहुँचा देंगे। हम सत्संग में कैसे आए, आप सत्संग में कैसे आए, किसी के माध्यम से आ गए। तो उसी तरह से हम अगर डायरेक्ट परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हमारे अंदर परमात्मा को समझने की सामर्थ्य नहीं है, तो हम किसी न किसी भक्त से जुड़ जाएं। हम हमेशा भक्तों के चिंतन में, भक्तों के वर्णन में ही रहें। इसके लिए हम सत्संग करें, भक्त और भगवान दोनों की कथा सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सारांश से आप समझ लिए, डायरेक्ट आप परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सत्संग कीजिए, भक्त से जुड़िए, और वो भक्त आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे, क्योंकि भक्त की पहुंच परमात्मा तक होती है। भक्त जो होते हैं ना, वो अपने बाहर से बाहर दुनिया से, अंदर से ईश्वर से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आप जुड़ गए तो आपको ही पहुंचा देंगे। हम लोग प्रतिदिन संभव हो तो गीता जी के इस 12वें अध्याय में जो भगवान ने वर्णन किया है 13वां श्लोक से 19-20 श्लोक तक, अगर हम इसको प्रतिदिन पाठ कर लें, इसको लिखकर 60 एक बार पढ़ लें, तो हम भी भगवान के परम भक्त बन सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, लगने से ही होता है। हरि से लाग लो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा सत्संग प्रिय रहेगा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है ना, तब तक हम कर्म कांड इधर उधर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और जब सत्संग से प्रेम होगा तो आप निकल जाइएगा। सत्संग आने से केवल नहीं होगा, सत्संग सुनने से नहीं होगा। इस सत्संग जो बाहर से है ना, वो आपके अंदर जाना चाहिए। जब सत्संग अंदर उतर गया तो फिर आपको कुसंग अच्छा नहीं लगेगा। गलत लोग के साथ बैठना, गलत बात सुनना, गलत बात कहना, भगवान से विमुख होना आपको पसंद नहीं पड़ेगा, आपको बहुत भार पड़ने लगेगा। और अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं हो पा रहा है ना, तो सत्संग में आकर भी आप झुकने लगेंगे, इधर उधर सोचने लगेंगे। तो आप अपने अंदर परमात्मा को उतरने दें, खूब चर्चा करें, जहाँ बैठ जाए, जिसके से वो मंदिर में चर्चा करें। अपने घर में आप जो यहाँ सुनते हैं दूसरे को सुनाइए। भगवान की बहुत सारी कथा है, उनका गुणगान कीजिए, उनका भजन गाइए, मीराबाई का भजन गाइए, सूरदास का वर्णन कीजिए, तुलसीदास का वर्णन कीजिए। जब सुनेंगे तो भक्त और भगवान की ही कथा, और जब बोलेंगे भी तो भक्त और भगवान के बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी हे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हे राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 श्याम रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ,
शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, परशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।